हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में बाय वर्सेस विद पढ़ाऊँगा। यानी कि बाय हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और विद हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस के अंदर, आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो ऐसे बोलने समझ हमें आने वाला नहीं है, हमें इसकी एग्जाम्पल और इसकी यूसेज को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बाय क्या है। ये देखिए, हमारे पास एक एग्जाम्पल मौजूद है, द लेटर वॉज रिटन बाय मी। तो आप देखते होंगे जब भी आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपके पास बाय मी, आप बहुत ज़्यादा बाय मी, बाय हर, बाय हिम, बाय देम ये बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों इस्तेमाल करते हैं, बाय हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? टू इंट्रोड्यूस एजेंट। जब भी हम एजेंट यानी कि जो काम करता है, जिसने काम किया था, जब उसको हम बताएंगे, जब उसके बारे में कुछ बताएंगे तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? बाय इस्तेमाल करेंगे बाय। अगर आपसे कोई पूछता है कि पैसिव वॉइस के अंदर बाय क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो आप बेशक जवाब दे सकते हैं कि हम बाय इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम इसको एजेंट यानी कि जो काम करने वाला होता है उसका तारुफ करवाते हैं या तो उसके बारे में बताते हैं। तो क्या हो गया, हमारे पास तारुफ बता दिया हमने बाय मी या मैं, ये लेटर मिस से लिखा गया। अब हमारे पास आता है विद। आता है विद में रियल कहानी शुरू होती है। विद बेसिकली कहाँ यूज़ होता है, अभी बहुत कम ही देखा होगा विद, मगर इस्तेमाल ये होता है। देखिए, विद इस्तेमाल होता है इंस्ट्रूमेंट के लिए, मटेरियल के लिए और इंग्रेडिएंट के लिए। इंस्ट्रूमेंट क्या? कोई आला, मटेरियल कोई मवाद, और इंग्रेडिएंट में कोई चीज़ है। जैसे किस तरह से यहाँ मिसाल मौजूद है। पहली मिसाल हमारे पास है, ही वॉज किल्ड विद अ नाइफ। ही वॉज किल्ड विद अ नाइफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो किल यानी कि कत्ल हुआ था विद अ नाइफ। तो डेफिनेटली इंस्ट्रूमेंट से हुआ ना कोई काम। तो हम ये नहीं कह सकते कि ही वॉज किल्ड बाय अ नाइफ, नहीं। क्यों? क्योंकि ये मखसूस किसके लिए है? बाय सिर्फ किसके लिए? जिसने काम किया होगा, एजेंट के बारे में होगा। कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई चीज़ के बारे में कोई चीज़ बात की जाएगी तो हम बाय का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यानी कोई आला या कोई ऐसी चीज़, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय अ नाइफ, बाय अ वुड, कोई लकड़ी से, तो कोई भी चीज़ होती है इंस्ट्रूमेंट सही। तो ही वॉज किल्ड विद अ नाइफ, तो हम बाय अ नाइफ नहीं कह सकते। उसके बाद हमारे पास है, द रूम वॉज फिल्ड विद स्मोक। द रूम वॉज फिल्ड विद स्मोक, तो मटीरियल आ गया। जैसे हमारे पास मटीरियल, आप सीमेंट कह सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, सीमेंट कह सकते हैं, बजरी कह सकते हैं। तो ये मटीरियल है ना, मटीरियल चीज़ आती। तो जब भी कोई चीज़ मटीरियल होगी तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? विद इस्तेमाल करेंगे, सही है। उसके बाद हमारे पास है इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट क्या? जैसे हमारे पास द गैप वॉज फिल्ड विद सीमेंट। द गैप वॉज फिल्ड विद सीमेंट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? इंग्रेडिएंट में यहाँ पे मटेरियल क्या कहते हैं, मगर इंग्रेडिएंट का एक अलग अल्फाज है कि हमारे पास क्या, जैसे हमारे पास सीमेंट हो गया या नमक हो गया, ऐसी कोई चीज़ इंग्रेडिएंट है ना। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा जब खाना पकाते हैं बोले इतनी इंग्रेडिएंट चाहिए, इतनी चाहिए। तो हमारे पास इंग्रेडिएंट में कोई भी चीज़ है जो फॉर्म, पाउडर फॉर्म इस तरह में मौजूद हो। तो आज के लेक्चर में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ सीखी है, वो ये है कि हम बाय कहाँ इस्तेमाल करते हैं और विद इस्तेमाल करते हैं। कोई आपसे पूछेगा पैसिव वॉइस के बाय कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो आप बेशक जवाब दे सकते हैं कि बाय सिर्फ इस्तेमाल करते हैं तो इंट्रोड्यूस एजेंट, यानी कि एजेंट यानी जो काम किया, जिसने किया था, उसके बारे में बताने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बाय इस्तेमाल करते हैं। और विद हम इस्तेमाल करते हैं इंस्ट्रूमेंट या कोई आला, मटीरियल और इंग्रेडिएंट के बारे में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोज़ आप मेरी वेबसाइट पर आ सकते हैं www.naveedpress.com। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।